बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज कल एक मैसेज बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि जिसमें ये हदीस बयान की जाती है कि हुज़ूर मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में यानी क़यामत की निशानियों में से है कि लोग अपने हाथों से कुरान को मिटाएंगे। और फिर इसको बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि मोबाइल में जो कुरानी आयात या अहादीस मौजूद हैं उनको डिलीट ना किया जाए, क्योंकि उनको डिलीट करना ऐसा ही है कि जैसे कुरान को अपने हाथों से मिटाना। तो क्या वाकई ये जो रिवायत बयान की जाती है ये सही है, और क्या वाकई कुरानी आयात को डिलीट करना ये गुनाह का काम है? तो नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये है कि सही रिवायत ये नहीं कि आखिरी ज़माने में लोग अपने हाथों से कुरान मिटाएंगे, बल्कि सही रिवायत सुनन दारमी की हदीस नंबर 3207 है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, कुरान की कसरत से तिलावत किया करो, इससे पहले कि कुरान को उठा लिया जाए। तो नाज़रीन कराम, दरअसल कुर्बे क़यामत में ये जो लिखा हुआ कुरान है यानी कुरान के नुकूश ये उठा लिए जाएंगे। इसी तरह जो सीनों में महफूज कुरान है अल्लाह ताला इसको भी सल्ब फरमा लेगा। और इसकी वजह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं होगा कि कुरान ज़मीन में मौजूद रहे और लोग इस पर बिल्कुल अमल ना कर रहे हों। तो सही रिवायत ये है। तो लिहाजा मोबाइल में जो कुरानी आयात या हदीस को डिलीट किया जाता है ये किसी भी किस्म की बेअदबी नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई कुरान की बेअदबी और तौहीन की नीयत से इनको डिलीट करेगा यकीनन काबिल गिरफ्त होगा। लेकिन आम तौर पर जैसे मेमोरी फुल हो जाती है या मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया, अब उसको डिलीट करना है, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी हरज नहीं है। और आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि हज़ारों तालीमी इदारों में कुरान सिखाने के लिए बोर्ड पे कुरानी आयत लिखी जाती है, फिर इसको मिटा दिया जाता है, फिर लिखी जाती है, फिर मिटा दिया जाता है, और सैकड़ों बार ये काम होता है। तो क्या वो तमाम असातिज़ा जहन्नमी होंगे? यकीनन ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ऐसी आयात और अहादीस को डिलीट करना बिल्कुल जायज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मसला क्लियर हो चुका होगा। और एक अहम बात, इल्म की ये रोशनी मैं आप तक पहुंचाता हूं, अब इससे दूसरों को रोशन करना ये आपका काम है, क्योंकि इल्म इसी तरह आगे फैलता है। लिहाजा ज़रूर इस क्लिप को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इल्म की तरवीज में आपका भी हिस्सा शामिल हो और आपकी वजह से लोग ज़हनी सुकून हासिल कर सकें। मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।